बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओपी राजभर की मुस्लिम समुदाय से ये अपील आई है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। ये राजभर का कहना है। उनका कहना है कि हम भारतीयों को मिलकर रहना चाहिए। अल्लाह ईश्वर सब एक ही है, इसलिए मुस्लिम समुदाय को भी भोलेनाथ पर जल चढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि ओपी राजभर बराबर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। इसी बीच उनका एक और भी बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मुस्लिम समुदाय को जल चढ़ाना चाहिए शिव जी पे। जो भी हमारे साथी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं वो जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद के लिए अपनी यात्रा को पूरा करें। कहीं किसी तरह का कोई अगर खुराफात भी करता है तो उस खुराफात से शांतिपूर्वक निपटाने का काम करें और व्यवस्थित काम करें। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूंगा वो भी निकलें जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत है भगवान सब एक ही हैं। तो अभी आपको ओपी राजभर का बयान सुनाया गया जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार के ये कैबिनेट मंत्री हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार इन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक ऐसी बात कही जो फिर से ये सुर्खियों में आ गए। उनका कहना है कि मुस्लिमों को भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से ये अपील की है कि वो घरों से निकले और भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। हम सब एक ही हैं। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान की पूजा करें, इसलिए हम जल लेकर निकलते हैं और कांवड़िए जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद को पूरा करें। अपने इस तरीके के बयानों से वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय पे ये अपील कर दी है कि वो भी शिव शंकर पे जल चढ़ाएं। सावन का महीना है और उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। ये बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर कि वो चर्चा में इस वक्त बने हुए हैं। अभी आपने उनका बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को भोलेनाथ पर जल चढ़ाना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के चलते ही सुर्खियों में बने रहते हैं और इन दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से बढ़ती अपनी नजदीकियों को लेकर भी वो चर्चा में बने हुए हैं। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन और कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, ये जो ओपी राजभर का बयान आया है कि उन्होंने सीधे तौर पर ये बोला है, मुस्लिमों से अपील की है कि उन्हें भी शिव शंकर पे जल चढ़ाना चाहिए, क्या कुछ कहना है आपके इस बारे में? प्रकाश राजभर आए दिन अपने विवादित बयानों से ही जाने जाते हैं, तो वैसे ओम प्रकाश एक अपील की है जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। इसलिए हमेशा ओम प्रकाश किसी न किसी दिन अपने विवादित बयान को देते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। जी, ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों में के कारण ये उलझे रहते हैं, लेकिन इनके इस बयान से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जनता में क्या चीज आपको नजर आ रही है? गुस्सा या नाराजगी, क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का? ये बता दें कि अभी ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया है, अभी बहुत लोगों को इस बयान को बारे में जानकारी नहीं हुई है। जैसे जब इस मामले को सुर्खी तेज पकड़ेगी उसके बाद लोगों को, जो मुस्लिम समुदाय के लोग उनमें आक्रोश दिखेगा। जी, गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, वहाँ पे क्या माहौल है? ये जो ओपी राजभर का बयान आया है उसके बाद क्या कुछ नजर आ रहा है वहाँ पे? जी, आपको बिल्कुल बताते चले कि 19 जुलाई को जो मुहर्रम का त्योहार था, ऐसे में बरेली में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस के दौरान तेजपाल नामक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वो भी मस्जिद में ले जाके हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले पर जो मुस्लिम बंधु रहे उनके ऊपर
तेजपाल के पिता यानी हीरालाल द्वारा जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और इसमें बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई। लेकिन आपको बताते चले कल गाजीपुर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बेदी राम के यहाँ पहुंचे और उनके बाद वो उन्हीं के मंत्रालय में एक अधिकारी थे जिनके यहाँ वो शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। वहां पे इन्होंने जब मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल पूछा सावन को लेके और धर्म को लेके, उस पे इन्होंने ये बयान दिया कि जो भी है मुस्लिम है उनको भी जाके मंदिर में जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब फिर से एक बार जब मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने एक दोहा बताते हुए बताया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया कल। क्या कुछ इनके बयान के बाद और पार्टियों ने की तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें चूंकि मामला गाजीपुर का है, यहाँ लोग बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयान से मीडिया जगत में बने रहते हैं, तो इस तरीके के बयान देना कोई उनके लिए आम बात नहीं है और न लोगों के लिए है। कमलेश जी, क्या लगता है आपको, अक्सर ये अपने इस तरीके से बयान दे देते हैं, ओपी राजभर की सुर्खियों में बने रहते हैं, आखिर ये इस तरीके के बयान क्यों देते हैं? क्या ये अपनी पार्टी को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बयानों से जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी की भी छवि खराब होती है। जी, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को अगर किसी नाम से जाना जाता है तो भी विवादित बयानों के नाम से ही ओम प्रकाश राजभर को जाना जाता है। जी। पिछले देखा जाए तो घोषित चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर के वजह अरविंद राजभर जब चुनाव लड़े थे तो उसमें विवादित ही खाली उनका विवादित ही बयान सुर्खियों में बना रहा, जो उनके बयानों से उनके बेटे पे नुकसान पहुंच गया है। जी, पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि राजभर ये जो अक्सर बयान देते रहते हैं, इनको फिर पार्टी की तरफ से ये भी बोला जाता है कि इस तरीके के बयान ना दिए जाए, उसके बावजूद ये अक्सर किसी ना किसी मामले पे बयान देते रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या ये इनको कोई सबक नहीं मिलता है? इतनी बार पार्टी से इनको अल्टीमेट भी किया गया है, बार बार इनको अल्टीमेटम दिया जाता है कि इस तरीके से बयान ना दी जाए, क्या कुछ कार्रवाई होने के चांसेस है इन पे कि इस तरीके की आगे ध्यान रखे, ना दे? ओम प्रकाश राजभर जिस भी पार्टी में रहते हैं वो पार्टी की बातों को दरकिनार करते हुए वो अपने बयान पे अड़े रहते हैं। वो चाहे पहली बार भाजपा से गठबंधन में रहे हों, जब उनको पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया था उन सब में भी उन्होंने बयान दिया था, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो सपा में गए, सपा में भी उनका यही हाल रहा, जो है वो अपने बयानों के चलते हमेशा मीडिया जगत में छाए रहते हैं। हालांकि वो ऐसा क्यों करते हैं ये खुद वही बता सकते हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्शन के पहले जब ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया था तो उन्होंने एक और भी बयान दिया था अखिलेश यादव को लेके। जब इस मामले पर यूपी के ही मंत्री दयाशंकर मिश्र से मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने बताया कि साफ तौर पे ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी इस समय एनडीए के हिस्सा है और उन्हें जो भी कुछ बोलना चाहिए वो सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वे एक वरिष्ठ नेता हैं। जी, ठीक है पवन, कमलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओपी राजभर जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने